हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट्स में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग गोल गुम्बद पढ़ चुके हैं, बीजापुर पढ़ चुके हैं, अहमदनगर पढ़ चुके हैं, आज हैदराबाद पढ़ेंगे, दक्षिणी की कला। चलिए पढ़ लेते हैं हैदराबाद। क्या दिक्कत है? हैदराबाद, ठीक है। देखिए, हैदराबाद का जो कला प्रिय शासक था उसका नाम था आशफ शाह। 1725 से लेकर 48 तक शासक था। तो यहां हम लिखेंगे हैदराबाद का संस्थापक। यहाँ पर शाइनिंग तो नहीं हो रहा, लाइट तो नहीं कर रहा? नहीं, बस ठीक है, ठीक है। हैदराबाद का संस्थापक कौन था भैया? तो वो था आशफ शाह, ठीक है। हैदराबाद का शासक संस्थापक जो था वो आशफ शाह, 1725 से लेकर के 48 तक। 1725 से लेकर के 1748 तक था, ईस्वी तक इसका शासनकाल था। देखिए, हैदराबाद में कुछ खास तो है नहीं। क्या हैदराबाद में कुछ खास नहीं है? तो देखिए, इसने क्या किया था कि जब औरंगजेब का काल आया था, ठीक है। देखिए, जब औरंगजेब का काल आया था तो वो कला वाला काल को बहुत तहजीब नहीं देता था। तो कलाकार और उसका जो है राज्य छोड़कर भागने लगे। तो जब भागेंगे तो कहीं न कहीं किसी न किसी के राज्य में तो जाएंगे, क्योंकि अगर कुछ नहीं करेंगे तो उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, उनके बच्चे सब भूखे कैसे रहेंगे? तो बात ठीक है ना। तो इनको कहीं न कहीं काम करना पड़ा। तो मुगलिया कलाकार को इन्होंने संरक्षण दिया था। देखिए, आशफ का जो है औरंगजेब के निकाले हुए कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया, ठीक है। औरंगजेब ने, हाँ दिख रहा है, औरंगजेब के निकाले हुए कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया, बिल्कुल सही। औरंगजेब के निकाले हुए कलाकारों को इन्होंने संरक्षण प्रदान किया। आँख में मेरे कुछ चला गया भाई। अब देखिए, यहाँ के जो कलाकार आए थे, संरक्षण प्रदान किया था। आए हुए मुगलिया कलाकार, ठीक है, मुगलिया कलाकार, आए हुए मुगलिया कलाकार जो है ये चित्रण किसका करते थे? चित्रण, तो ये देख लीजिए, ये चित्रण सामंतों का करते थे। सामंतों, साधुओं, बादशाहों, कथानकों, ठीक है। इन सब पर जो कथानकों, राग, रागनी व स्त्रियों आदि का, ठीक है, स्त्रियों आदि का
बहुत यथार्थ, ठीक है, बहुत यथार्थ चित्रण करते थे। कैसे करते थे? बहुत यथार्थ चित्रण करते थे। क्योंकि देखिए जहांगीर की कला, जहांगीर के समय चित्रकला का चरम था, तो वहां ऐसे ऐसे कलाकार थे जो उन्होंने कहते हैं, वो मूरक्राफ्ट एक बार आए थे तो वो लिखे हैं अपने वर्णन में कि एक बार जो है विदेश से मैडोना का चित्र लेकर आया था एक दरबारी, दिखाने के लिए जहांगीर के काल में कि देखिए हमारे यहाँ कितना अच्छा चित्र बनता है। तो जहांगीर ने कहा था तुम बेटा एक रात का मुझे समय दो, अपना फोटो दे दो, मुझे एक रात का समय दो, मैं देख लूंगा रात में अच्छे से। फिर वो फोटो उन्होंने, जहांगीर ने अपने यहाँ के कलाकारों को दे दिया। कलाकारों ने 6 चित्र बनाया, उसी का इतना हूबहू बनाया, और सुबह जहांगीर ने उस दरबारी को बुलाया, तो आया हुआ था सामंत, उसको बुलाकर दिए और बोले कि आप इसमें से अपना वाला चित्र पहचान लो। उसने अपना चित्र नहीं पहचान पाया, इतना यथार्थ, इतना हूबहू चित्रण हुआ था। तो वही यहाँ पर है कि कथानकों, राग रागियों व स्त्रियों का बहुत यथार्थ चित्रण करते थे। कौन? मुगल कलाकार थे भाई, ये मुगल ही से तो आए हुए थे, ठीक है। इसके बाद आसफ शाह का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था नासिर जंग। देखिए आसफ शाह, इनका पुत्र था, कौन था? नादिर की नहीं, नासिर जंग, नासिर जंग, ये आसफ शाह का पुत्र था, नासिर जंग, ठीक है। देखिए नासिर जंग जो है, इसने 2 ही साल तक कार्य को कर पाया। क्या इसने जो है, देखिए इसके पिताजी जब 1748 में सत्ता को छोड़ दिए थे, ये मृत्यु हो गया था, तो ये 1750 तक, यानी कि ये 2 वर्ष तक केवल सत्ता को संभाला, केवल सत्ता को संभाला, ठीक है। इसने केवल 2 वर्षों तक सत्ता को संभाला था। अब इसके बाद इसका पुत्र होगा मुजफ्फर जंग, ठीक है। अब इसका जो है पुत्र हुआ जिसका नाम था मुजफ्फर जंग, ठीक है। और इसी का एक भाई था, क्या? इसी का ही एक भाई था जिसका नाम था सलवान जंग, क्या? सलवान जंग। हमारे उभरते हुए कलाकारों, उजड़े चमन, बसंत में इधर उधर बौखलाए हुए मेरे शिष्यों, ये सलमान है। सलवार मत पढ़ लेना नालायकों, हम तुम लोगों को जानते हैं। सलवान, सलवान, सलवान है, ठीक है। दोबारा बड़ी मार मारेंगे अगर कहीं सलवान लिख कर आए तो, ठीक है। इसके बाद इनका पुत्र हुआ, उसके बाद इन जनाब का पुत्र हुआ जिसका नाम था मोहम्मद निजाम, मोहम्मद निजाम खान, ठीक है। मोहम्मद निजाम अली खां आशफ द्वितीय, अली खां आशफ द्वितीय,
अब इसके बारे में थोड़ा सा वर्णन है, बाकी ये केवल सत्ता ही परिवर्तित हुआ था, ठीक है, केवल सत्ता ही परिवर्तित हुआ था बस, और कुछ खास कला का विकास इन लोगों के पास नहीं हुआ था। इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि युद्ध बराबर चलते ही रहते थे, ठीक है। अब ये यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर कला को थोड़ा उत्थान पर ले गया, ठीक है। ये जो है यहाँ कला को थोड़ा सा उत्थान पर ले गया, हाँ दिख तो रहा है भाई, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा उत्थान पर ले गया। अब इसका पुत्र है आसफ शाह चतुर्थ, आसफ शाह पंचम, ठीक है, इसका पुत्र, तो यहाँ लिखेंगे मोहम्मद निजाम अली खां आसफ द्वितीय, ठीक है। अब इसका जो है, इसका पुत्र हुआ जिसका नाम था आसफ चतुर्थ, ठीक है, जिसका नाम था आसफ शाह चतुर्थ। देखिए इसका पुत्र हुआ आसफ शाह चतुर्थ, और इसका पुत्र हुआ, ये पुत्र है, हम ऐसे ऐसे मार दे रहे हैं, आप पुत्र समझ लेना, ठीक है। और इसका भी पुत्र हुआ आसफ, ये फा है भाई, आसफ शाह पंचम, ठीक है। देखिए इसका पुत्र ये, इसका पुत्र ये, यहां पर ऐसा हुआ, ठीक है। अब ये थोड़ा अस्तित्व में लेकर आया, देखिए कला को थोड़ा सा ये उठाया था और थोड़ा सा कला को जो है इसने उठाया। अब इसके यहाँ के जो प्रमुख चित्र थे, इसने जो प्रमुख चित्र बनाया, प्रमुख चित्र में है राग रागनी, रागमाला, वर बदबू, ठीक है। राग रागनी, वर बधू, रागमाला, दरबारी दृश्य थोड़ा सा बनाया, दरबारी दृश्य, बादशाहों का शबी, राजसी ठाट बाट आदि का चित्रण हुआ, आदि का चित्रण हुआ, ठीक है। क्या हुआ तो देखिए, राग रागनी, रागमाला, वर वधू, दरबारी दृश्य, बादशाहों का शबी, राजसी ठाट बाट आदि का चित्रण जो है हुआ। ये हैदराबाद का बहुत ज्यादा नहीं है, देखिए मेरे आंख में शायद कुछ पड़ गया, ये देखते हैं। देखिए हैदराबाद का संस्थापक आसफ शाह था, जिसका समय पीरियड 1725 से लेकर 1748 तक था। ये औरंगजेब के निकाले हुए कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया। आए हुए मुगलिया कलाकार सामंतों, साधुओं, बादशाहों, कथानकों, राग रागनियों, स्त्रियों आदि के बहुत यथार्थ चित्रण करते थे। यहाँ तक ठीक है। अब इन्हीं आसफ शाह का एक पुत्र था जिसका नाम था नासिर जंग। इसने मात्र 2 वर्ष तक, ये मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, ठीक है, इसने मात्र 2 वर्ष तक, देखिए 1748 में इसके पिता यहाँ पर सत्ता छोड़ते हैं, तो इसने केवल 2 वर्ष तक सत्ता संभाला था। इसका पुत्र था मुजफ्फर जंग और सलमान जंग। फिर इसका पुत्र हुआ मोहम्मद निजाम अली खां आसफ द्वितीय,
फिर इसका पुत्र हुआ निजाम अली शाह आशफ द्वितीय का आसफ शाह चतुर्थ। फिर इसका पुत्र हुआ आसफ शाह पंचम। इसके समय में थोड़ा सा कला को प्रोत्साहित दूंगा। जो राग रागनी, रागमाला, वर वधू, दरबारी दृश्य, बादशाहों का शबीर, ठाट बाट, राजसी ठाट बाट का चित्रण हुआ। ये रहा आपका हैदराबाद के विषय में। तो आज आपका जो है दक्षिणी कला, क्या आपका दक्षिणी कला शैली ये हो गया समाप्त। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए, लिखते हुए, पढ़ते हुए, समझते हुए चलिएगा। और हाँ, अपना ख्याल रखना। टेक केयर।